हेलो एवरीवन। सो गाइस 3000 स्टिचेस सुधा मूर्ति जी की जो किताब है, जो नॉवेल है, उसका हम अगला पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज। टीयर्स वेल्ड अप, कितना प्यारा फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है कि मेरे आंखों में आंसू भर गए। वेल अप हो गए मतलब से कुएं में इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे इकट्ठे हो गए। तो टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज 17 years ago, 17 साल पहले, चप्पल्स वर माई रिवॉर्ड, चप्पल्स फेंके गए थे मेरे ऊपर, चप्पल्स मेरे रिवॉर्ड थे। बट नाउ दे वॉन्टेड टू पे फॉर माई ट्रैवल टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। लेकिन अब वो लोग जो देवदासी थे, जिनकी जिंदगी इन्होंने बदल दी, वो उसको दे कहा जा रहा है। दे वॉन्टेड टू, वो चाहते थे, क्या चाहते थे? टू पे, वो पे करना चाहते थे। किस लिए? फॉर माई ट्रैवल, मेरे ट्रैवल के लिए पे करना चाहते थे। टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, जितना हो सकता था उनका, जितनी उनकी अंतिम क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग वो पे करना चाहते थे मेरे ट्रैवल के लिए। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी हो गया या टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज हो गया। इसका मतलब है कि जितना आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना। इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो मेरे लिए इतना करना चाहते थे। आई न्यू, मुझे पता था, हाउ मच द कंफर्ट of an air conditioned Volvo bus and a hotel meant to them। तो आई न्यू, मुझे पता था, हाउ मच द कंफर्ट, एक एयर कंडीशनड वोल्वो बस में जो कंफर्ट होता है वो, और जो होटल होता है वो कितना उनके लिए मायने रखता था। क्यों चाहते थे कि इनको एकदम एयर कंडीशनड बस दे, मतलब कितनी वैल्यू है उसकी, एक अच्छा होटल दे, कितनी वैल्यू है। तो मुझे पता था उनके लिए बहुत मायने रखता था। आई डिसाइडेड टू अटेंड द फंक्शन एट माई एक्सपेंस, मैंने डिसाइड किया कि मैं फंक्शन अटेंड तो करूंगी लेकिन खुद के खर्चे पर करूंगी। एट माई एक्सपेंस, देखिए एट माई, इसमें प्रेपोजिशन भी पढ़िए, माई एक्सपेंस से पहले एट लगा हुआ, एट माई एक्सपेंस। वन डे ऑफ द फंक्शन, सॉरी ऑन द डे ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन वाले दिन। तो डे जब भी आता है ना, डे जैसे बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी डे, उसमें ऑन का इस्तेमाल होता है। तो ऑन द डे ऑफ द फंक्शन, फंक्शन वाले दिन, आई फाउंड दैट देयर वर नो पॉलिटिशियंस, मैंने ये पाया कि वहां पर कोई पॉलिटिशियंस नहीं था, और गार्लैंड्स, कोई भी मालाएं नहीं थी, और लॉन्ग स्पीचेस, कोई भी ऐसा भाषण नहीं था। एज वॉज टिपिकल, या एज का मतलब है कि जैसा कि पहले होता था जैसा कि टिपिकली होता था वैसा कुछ नहीं था। इट वॉज अ सिंपल इवेंट, एक साधारण सा एक इवेंट था, एक समारोह था। एट फर्स्ट, सबसे पहले शुरुआत में, सम विमेन सैंग अ सॉन्ग ऑफ एगोनी, कुछ महिलाओं ने, सम विमेन, महिलाओं में, याद रखिए जब हम विमेन कहते हैं तो वुमेन का प्लूरल विमेन है तो एस नहीं लगाना है, विमेन्स नहीं करना है। अगर आप एस लगाएंगे तो फिर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, ताकि विमेन्स कॉलेज, विमेन्स पेन, ऐसे अगर प्लूरल दिखाना है तो खाली विमेन होता है। तो कुछ औरतें सैंग, उन्होंने गाया, क्या गाया? अ सॉन्ग, एक गाना गाया। किस चीज का गाना था? ऑफ एगोनी, एगोनी का मतलब दुख, दर्द, पीड़ा भरा सॉन्ग था। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लिखा है कि रिटन बाय द देवदासीज, उन गानों को भी या उस गाने को भी किसके द्वारा लिखा गया था? देवदासीज के द्वारा ही लिखा गया था। देन अनदर ग्रुप केम, फिर एक और दूसरा जो ग्रुप था वो आया, एंड डिस्क्राइब्ड देयर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपने अनुभव को डिस्क्राइब किया ऑन देयर जर्नी टू इंडिपेंडेंस, की उनकी जो जर्नी थी, यात्रा थी इंडिपेंडेंस तक की, यानी कि कहां वो गुलाम थे और कैसे वो यहां तक आए, उस यात्रा को बताया। देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, मेनी ऑफ होम, अब यहीं पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे ऐसे सेंटेंसेस देखिए, जैसे चिल्ड्रेन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ कॉमा लिखा हुआ है मेनी ऑफ होम, तो सब्जेक्ट के बाद तो भैया हमारा प्रेडिकेट आता है, वर्ब से शुरुआत होता है, लेकिन वर्ब थोड़ी है, इसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्लॉजेस वगैरह जोड़ते हैं। देयर चिल्ड्रेन, मेनी ऑफ होम, जिनमें से बहुत सारे हैड बिकम डॉक्टर्स, उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बन गए, नर्सेज बन गए, लॉयर्स बन गए, क्लर्क्स बन गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बन गए, टीचर्स बन गए, रेलवे एम्प्लॉयज बन गए, एंड बैंक ऑफिसर्स बन गए। केम, अब देखो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, केम यहां पर वर्ब है, तो बाकी क्या था? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था कि नहीं? ये है अंग्रेजी का स्टाइल। केम आए एंड थैंक्ड देयर मदर्स, अपनी माताओं का शुक्रिया अदा किया, मतलब पूरा एक इवेंट था कि वो सारे बच्चे आए और उन्होंने थैंक किया अपने माताओं का, एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोर्टिंग देयर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया अदा किया। क्यों किया?
फॉर सपोर्टिंग, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसके बाद जब आप फॉर लगाते हैं उस फॉर के बाद आपको जेरेंड लगाना होता है, फॉर सपोर्टिंग, सपोर्ट करने के लिए देयर एजुकेशन, उनके एजुकेशन को। एंड देन इट वॉज माई टर्न टू स्पीक, और फिर ये मेरी बारी थी बोलने की। अब देखिए, आई स्टूड देयर, मैं खड़ी हो गई वहां पर, एंड माई वर्ड्स सडनली फेल्ड मी, मेरे शब्दों ने मुझे फेल कर दिया, मेरे शब्द मुझे मेरी जुबान पर आ ही नहीं रहे थे। माई माइंड वेंट ब्लैंक, देखिए गो ब्लैंक से हम वेंट ब्लैंक बनाते हैं, तो ये गो ब्लैंक होता है कि ओ माय गॉड व्हेनेवर आई स्पीक आई गो ब्लैंक, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वेंट ब्लैंक, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन ब्लैंक, ऐसे। माई माइंड वेंट ब्लैंक, मेरा दिमाग सुन पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन, और तब, डिस्टेंटली, धुंधले रूप से, बहुत दूर से जैसे कोई चीज आती है ना, डिस्टेंटली, आई रिमेंबर्ड माई फादर्स वर्ड, मुझे वो धुंधला सा, मुझे मेरे पिता के शब्द याद आ गए, उनकी बातें याद आ गई। क्या, आई विल फील वेरी प्राउड, मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा बेटा, नोइंग, यह जानकर, दैट आई गेव बर्थ टू अ डॉटर, मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया, हु हेल्प्ड 10 हेल्पलेस विमेन, जिसने कम से कम 10 ऐसी हेल्पलेस महिलाओं की हेल्प करी, क्या करने में, मेक द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांजिशन, बहुत मुश्किल भरा एक परिवर्तन, एक से दूसरे में जब चले जाते हैं ना उसको ट्रांजिशन कहते हैं, एक ट्रांजिशन में हेल्प करी, फ्रॉम बीइंग सेक्स वर्कर्स टू इंडिपेंडेंट विमेन, जहां की वो सेक्स वर्कर्स थी, देवदासी थी, वहां से सीधा कहां तक पहुंच गई, इंडिपेंडेंट विमेन पहुंच गई। तो उनको ये जो ट्रांजिशन है सेक्स वर्कर से एक खुद इंडिपेंडेंट विमेन तक पहुंचाने में, जो तुमने अगर ऐसा किसी के साथ किया है, हेल्प करी है, तो मुझे बड़ा प्राउड है कि मैंने बहुत ही कमाल की बेटी को जन्म दिया है। ये बात उसे याद आ गई। आई एम यूजली अ स्पॉन्टेनियस स्पीकर, हालांकि मैं एकदम ऑन द स्पॉट बोलने वाली स्पीकर हूं, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, आई वॉज टू चोक्ड विद इमोशन, मैं भावनाओं से इतनी चोक्ड हो गई, मतलब इतनी बंद गई, दब गई, गला सूख गया मेरा, भावनाओं ने मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया, दबा दिया। यू नो, आई डिडंट नो वेयर टू बिगिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था कहां शुरू करूं, वेयर टू बिगिन, कहां से शुरू करूं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार, पहली दफा, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, दैट द डे आई मीट गॉड, कि जिस दिन मेरी मुलाकात भगवान से होगी, आई विल बी एबल टू स्टैंड अप स्ट्रेट, मैं सीधे वहां पर खड़ी हो पाऊंगी, एंड से, और कह पाऊंगी कॉन्फिडेंटली, बड़े धैर्य से कह पाऊंगी, बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह पाऊंगी, यू हैव गिवन मी अ लॉट इन दिस लाइफ टाइम, तुमने मुझे इस जीवन में बहुत कुछ दिया है प्रभु, एंड आई होप, मैं उम्मीद करती हूं, दैट आई हैव रिटर्न्ड एटलीस्ट समथिंग, कि मैंने कुछ तो रिटर्न किया है आपको इसके बदले में। आई हैव सर्व 3000 ऑफ योर चिल्ड्रेन इन द बेस्ट वे आई कुड, जितना अच्छा मैं कर सकती थी, यहां कुड का मतलब कि जितनी मेरे अंदर कैलिबर थी, इसे कैन होता है ना, प्रेजेंट में अगर मेरे अंदर कोई पावर कैपेसिटी है मैं कैन का यूज करूंगा, अगर पास्ट में कोई पावर थी तो मैं कुड का यूज करूंगा, तो जितनी मेरे में शक्ति थी ना प्रभु, उन शक्ति के हिसाब से आई हैव सर्व 3000 ऑफ योर चिल्ड्रेन, मैंने आपके 3000 बच्चों की जिंदगियां बदल दी हैं अपनी शक्ति के हिसाब से, रिलीविंग देम, उन्हें रिलीव करते हुए, ऑफ द मीनिंगलेस एंड क्रूअल देवदासी सिस्टम, रिलीव का मतलब कि उन्हें उससे मुक्ति दे दिया, उनको मैंने मुक्त कर दिया, कहां से, मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, क्रूअल, बहुत ही खराब एक देवदासी सिस्टम में जो उलझे थे, फंसे हुए थे, उनको वहां से निकाल दिया है। योर चिल्ड्रेन आर योर फ्लावर्स, आपके बच्चे आपके लिए फूल है, एंड आई एम रिटर्निंग देम टू यू, और मैं उन सारे फ्लावर्स को आपको रिटर्न करती हूं, हे मेरे प्रभु। देखिए, देन माई आईज फेल ऑन द विमेन, तब मेरी नजरें उन महिलाओं पर पड़ी, दे वर सो ईगर टू लिसन टू मी, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे मुझे सुनने के लिए, दे वॉन्टेड टू हियर, वो सुनना चाहते थे, वॉट आई हैड टू से, कि मुझे क्या कहना था। अभय वॉज देयर टू, अभय भी वहां था, लुकिंग ओवरवेल्म्ड, वो दिख रहा था, ओवरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग दे हैड डन फॉर अस। अच्छा, या लुकिंग के दो मतलब हो सकते हैं या तो हो सकता है देखते हो, अभय वॉज देयर लुकिंग, वो देख रहा था, और एक होता है वो दिख रहा था, हालांकि दिख रहा में लोग लुक्ड बोलते हैं, लुकिंग नहीं बोलते हैं, बट देख लेते हैं, लुकिंग ओवरवेल्म्ड। अब ओवरवेल्म एडजेक्टिव है, यानी कि दिख रहा था ही है, कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म दिख रहा था। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा आप इमोशन से भर जाते हो एक्सक्यूज मी, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। बड़ा ही ओत प्रोत दिख रहा था वो, बाई एवरीथिंग, हर वो चीज से दे हैड डन फॉर अस, उन महिलाओं ने जो भी किया उन सब से बड़ा ही ओवरवेल्म्ड दिख रहा था। आई कोटेड अ संस्कृत श्लोका, मैंने एक संस्कृत के श्लोक को बोला। माई ग्रैंडफादर हैड टॉट मी, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं 6 साल की थी। ओ गॉड, हे प्रभु, आई डोंट नीड अ किंगडम, मुझे कोई किंगडम नहीं चाहिए, कोई 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 राज्य नहीं चाहिए। नॉट डू आई डिजायर टू बी एन एम्परर, ना ही मेरी कोई तमन्ना है कि मैं एक राजा बनूं। आई डोंट वॉन्ट रीबर्थ, मुझे कोई दोबारा से जन्म नहीं चाहिए। और द गोल्डन वेसल्स और हेवन, ना ही मुझे कुछ सोने का कोई कटोरा चाहिए, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ओ लॉर्ड, हे भगवान, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, देन गिव मी अ सॉफ्ट हार्ट, आप मुझे एक मुलायम दिल दीजिए, एक फील करने वाला दिल दीजिए, एंड हार्ड हैंड्स, और मजबूत हाथ दीजिए, सो दैट, ताकि आई कैन वाइप द टीयर्स ऑफ अदर्स, मैं दूसरों के आंसू पोंछ सकूं। साइलेंटली, चुपचाप से, आई केम बैक टू माई चेयर, मैं अपने चेयर पर वापस आ गई। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं तो व्हाट द वुमेन मस्ट बी थिंकिंग, कि महिलाएं मेरे बारे में क्या सोच ही रही होंगी, और फीलिंग एट दैट मोमेंट, उस वक्त मेरे बारे में क्या फील कर रही होंगी। एन ओल्ड देवदासी क्लाइम्ड अप ऑन द स्टेज, एक पुरानी देवदासी चढ़ी, और देखो अप भी है, ऑन टू भी, ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर चढ़ी। जो अचानक हम किसी पर आते हैं तो ऑन के साथ टू लगाना पड़ता है मोशन के लिए जैसे इनके साथ टू होता है ना, इनटू। स्टेज पर चढ़ी एंड स्टूड देयर प्राउडली, प्राउड से वहां पर खड़ी हो गई। विद अ फर्म वॉइस, एक मजबूत वॉइस के साथ, आवाज के साथ, शी सेड, उसने कहा, वी वांट टू गिव आवर अक्का अ स्पेशल गिफ्ट, हम अपनी अक्का को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं। इट इज एन एम्ब्रॉयडर्ड बेड स्प्रेड, ये एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक बेड स्प्रेड है, जो बिस्तर पे वो बेड स्प्रेड रखते हैं ना, बिस्तर पे डालते हैं ताकि आप थोड़ा ओढ़ भी सकते हो। एंड ईच ऑफ अस हैज स्टिच्ड सम पोर्शन ऑफ इट, और ये जो बेड स्प्रेड है, उसको जो भी कह लीजिए, कंबल जैसा कुछ होगा, ये जो बेड स्प्रेड है, इसको हम सब ने थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका स्टिच किया है, इसको सिला है। सो देयर आर 3000 स्टिचेस, ओ माय गॉड, ये 3000 स्टिचेस है। समझ में आ रहा क्या है ये? वो जो बेड स्प्रेड इन 3000 महिलाओं ने दिया, और सबने थोड़ा थोड़ा उसको सिला था, स्टिच किया था, तो कम से कम उसमें 3000 स्टिचेस इस तरीके से कही गई है। वाह! इट मे नॉट लुक ब्यूटिफुल, बट वी ऑल वांटेड टू बी प्रेजेंट इन दिस बेड स्प्रेड। हो सकता है कि सुंदर ना दिखे, बट वी ऑल वांटेड, हम सब चाहती थी, टू बी प्रेजेंट इन दिस बेड स्प्रेड, कि हम इस बेड स्प्रेड में हम सब प्रेजेंट रहें। 3000 हम लोग हैं, और 3000 इसमें हमने धागे मारे हैं, स्टिचेज मारे हैं, सिलाई की है, तो अल्टीमेटली हम 3000 लोग आपके बेड स्प्रेड पर मौजूद हो गए जी, ये कहने का मतलब है। देन शी लुक्ड स्ट्रेट एट मी, उन्होंने एकदम स्ट्रेट सीधा मुझे देखा, एंड कंटिन्यूड, और शुरू किया, दिस इज फ्रॉम आवर हार्ट्स टू योर्स, हमारे दिल से आपके लिए ये है। दिस विल कीप यू कूल इन द समर, समर में आपको ठंडा रखेगा, एंड वार्म इन द विंटर, और सर्दियों में आपको गर्म रखेगा। जस्ट लाइक आवर अफेक्शन टुवर्ड्स यू, जिस तरीके से हमारा प्यार आपके लिए है। यू वर बाय आवर साइड, आप हमारे साथ थी, बाय आवर साइड मतलब हमारे साथ खड़ी थी। ड्यूरिंग आवर डिफिकल्ट टाइम्स, हमारे मुसीबत भरे समय में आप हमारे साथ थी। एंड वी वॉन्ट टू बी विद यू टू, हम भी चाहते कि हम भी आपके साथ रहे। इट इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है मैंने आज तक अपने जीवन में रिसीव किया है। 3000 स्टिचेस वाला। तो ये आज मुकम्मल हो गया। आगे से हम पढ़ेंगे तो ये इसका दूसरा पार्ट चलेगा, जिसमें लिखा है कि हाउ टू बीट द बॉयज, हम इसको शुरू करेंगे। वो 3000 स्टिचेस वाला हो गया। देखिए कहाँ से हमने शुरू किया था, ये हमारा है, और इसको हमने जब शुरू किया था, नए बच्चे जो है वो देख लीजिए, तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे हमने 3000 स्टिचेस को कंप्लीट कर लिया, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास देखो इतने सारे और बचे हुए, कम से कम एक हो गए, अब 10 टॉपिक्स और बचे हुए। तो हम अब हाउ टू बीट द बॉयज पे जाएंगे, फूड फॉर थॉट पे जाएंगे, सब में बहुत सारी बातें हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है 3000 स्टिचेस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू।